नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम यहां पर हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी साल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 25 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। और देखिए, ये वीडियो तो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है। जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी से रिलेटेड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको टॉप 160 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी से रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, पेपर हम कौन कौन सा डिस्कस कर लेंगे इस सीरीज में। तो देखिए, ये चौथा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। कुल मिलाकर 9 पेपर है, तो और भी पेपर यहाँ पर आने वाले हैं जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फरवरी 2023 तक अमृत भारत स्टेशन योजना। तो देखिए, एक स्टेशन योजना यानी कि स्टेशन के पुनर्विकास के लिए एक योजना जो है भारत सरकार और बेसिकली कह सकते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना में भारतीय रेलवे के उन्नयन यानी आधुनिकीकरण यानी कि अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए 1275 रेलवे स्टेशन को जो है लेने की परिकल्पना की गई है। तो देखिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1275 रेलवे स्टेशन जो है उसकी कायाकल्प किया जाएगा, यानी कि अपग्रेड किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके देखिए, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सेंट्रल से लेकर गांधीनगर कैप मार्ग पर चली। तो देखिए, गलत है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सही है, तो करेक्ट उत्तर होगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओनली जो है यहाँ पर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए वंदे भारत यानी कि वंदे भारत, तो देखिए मैंने उसका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमृत भारत स्टेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन। अब देखिए, ये है, आपको ध्यान रखिएगा, जो अगर जाइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें माइलस्टोन पे यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसमें से बताया जाएगा कि आईसीएफ जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। यही जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसको 2019 में फर्स्ट सर्विस दिया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में फ्लैग ऑफ किए थे। ध्यान रखिएगा, पहली वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में चली थी, और दूसरा न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में चली है। ये भी जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं। तो यही जो है आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे पुल थाने वायडक्ट्स थाने क्रिक पर बनाया गया था। क्या थाने वायडक्ट्स और थाने क्रिक के बीच बनाया गया था, जब मई 1854 में, ध्यान रखिएगा 1854 में मुंबई थाने लाइन को कल्याण तक बढ़ाया गया था। जब कल्याण तक बढ़ाया गया था मुंबई थाने लाइन को, तब जो है ये आपको रेलवे पुल बना था मई 1854 में। जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई से थाने के बीच में यहाँ पर चला था, पहली रेलवे सर्विस चली थी 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल के दिन, कुल मिलाकर 34 किलोमीटर। तो एक साल बाद ही 1854 में इसको कल्याण तक जब बढ़ाया गया, तो यहाँ पर जो है एक रेलवे पुल का निर्माण किया गया। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएफसी में यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में 31 मार्च 2022 तक कितने ट्रैक किलोमीटर ओएचई वायरिंग पूरी हो चुकी है। तो देखिए, ओएचई वायरिंग क्या होता है। तो देखिए, ओएचई इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट इसको बोलते हैं। इसके द्वारा वायरिंग जो है पूरी जो हो चुकी है वो 3110 किलोमीटर हो चुकी है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि डीएफसी में 31 मार्च 2022 तक 3110 यहाँ पर ट्रैक किलोमीटर ओएचई वायरिंग पूरी हो चुकी है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2023 तक
कब तक? 1 जुलाई 2023 तक भारत में विद्युतीकरण ब्रॉड गेज नेटवर्क का प्रतिशत लगभग कितना है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग भारत में कितने हैं? तो 68,043 किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। इसमें से 61,000 तकरीबन जो है विद्युतीकरण उसका हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर 90% इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा 90% जो है ब्रॉड गेज का यहाँ पर विद्युतीकरण हो चुका है, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो गेज है उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो इंडियन रेलवे का बेसिकली ब्रॉड गेज जो होता है 5 फीट 6 इंच का होता है, जो को 1676 mm का होता है, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर का होता है। इसको जरूर 1.6 मीटर का सॉरी होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड गेज होता है 1435 mm का, 4 फीट 8.5 इंच का होता है। मीटर गेज 1000 mm का होता है। उसका देखिए नैरो गेज 2 होते हैं, 762 mm और 610 mm। तो देखिए और दो किसके बीच में होती है? तो जो 2 रेलवे लाइन होती है उसके बीच के लेंथ को इसको काउंट करते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परला खेमुंडी एक स्टेशन है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम है परला खेमुंडी। तो देखिए अब पूछिएगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने इस स्टेशन का नाम भी नहीं सुना, और भारत में इतने रेलवे स्टेशन हैं तो क्या सबका नाम याद रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सबका नाम याद करना बैठे तो आप याद ही करते रह गए और एग्ज़ाम भी निकल गया। तो देखिए परला जो खेमुंडी रेलवे स्टेशन है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए किस तरह से जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं तब। ये देखिए न्यूज़ है आपको 11 मई 2023 का, 11 मई 2023 का है, जिसमें कि द हिंदू ने इसको कवर किया था कि द स्ट्रगल टू कीप 124 ईयर ओल्ड रेलवे स्टेशन इन उड़ीसा अलाइव। देखिए द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज एंड द लोकल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट डिमांड द कंजर्वेशन ऑफ द जो पेरला खमुंडी रेलवे स्टेशन है, स्टेशन मास्टर ऑफिस एंड अदर स्ट्रक्चर एज अ मॉडर्नाइजेशन गेट अंडर पे। तो इस तरह से जो न्यूज़ आया है, तो देखिए यही रेलवे स्टेशन जो है आपको पूछ लिया गया, तो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, रेल कंपनी अल्स्टॉम के नाम से। तो अल्स्टॉम को यहाँ पर एक जो है 150.9 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की कीमत पर टेंडर मिला है, जो कि सबसे कम बोली लगाने के लिए इनको मिला है, जो कि यहाँ पर स्लीपर सुविधा के साथ 100 जो है एल्युमिनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगा। कितने करेगा? 100। अब देखिए इसको तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो 30,000 करोड़ का डील मिला है। 30,000 करोड़ का इसको रुपये का डील मिला है। तो ये आपको जो अल्स्टॉम कंपनी है किस देश की है, यही पूछा जा रहा है। तो ये फ्रेंच कंपनी है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। न्यूज समझ में आ गया कहाँ की कंपनी है? फ्रेंच का। अब देखिए अल्स्टॉम जो है वो भारत में बहुत सारे काम कर चुका है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में है, और जो है ये जो ज्वाइंट वेंचर है किसका? अल्स्टॉम SA ऑफ फ्रांस विद द इंडियन रेलवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 800 देखिए हाई पावर लोकोमोटिव बनाने के लिए। तो अल्स्टॉम देखिए मधेपुरा बिहार में जो है इंडियन रेलवे के साथ टाई अप कर चुका है। किस लिए? तो 800 जो है हाई पावर जो है लोकोमोटिव बनाने के लिए 11 साल में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए चर्चा में कब रहा था मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है? जब 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को जो है यहाँ पर फर्स्ट हाई स्पीड WAG 12,000 HP का यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिए थे। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो 12,000 हॉर्स पावर का जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है मधेपुरा के द्वारा जो है बनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? तो देखिए एक टूरिस्ट ट्रेन है और बहुत ही आकर्षक ट्रेन है। अगर मौका मिले तो इस पर ज़रूर घूमिएगा कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है कब शुरू किया गया था? 1982 ईस्वी में। यानी कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता 1983 ईस्वी में वनडे वर्ल्ड कप, तो उसके 1 साल पहले ही पैलेस ऑन व्हील्स यानी कि पता था कि जो है वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे हमारे जो हीरो, तो यहाँ पर घूमेंगे। तो देखिए मैं मजाक कर रहा हूँ, इस तरह से रिलेट करके आपको ज़रूर ध्यान इसको रख लेना है। तो 1982 ईस्वी में इसको पैलेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया था। अब देखिए ये आपको ट्रेन का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह की सुविधा आपको पैलेस ऑन व्हील्स में देखने को मिलता है। तो देखिए पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो इंडिया फर्स्ट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। क्या? भारत का पहला जो है यहाँ पर आपको लग्जरी पर्यटक ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम
तो यानी कि इंडियन रेलवे प्लस राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जो है इसको 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFCCIL के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के पूर्वी कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो देखिए दो कॉरिडोर बहुत ही चर्चा में रहते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो देखिए पूर्वी का यहाँ पर जो कुल लंबाई है वो 1861 किलोमीटर है, 1861 है, लेकिन आपको 1856 ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट के मैप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए जो ईस्टर्न कॉरिडोर है 1337 प्लस 538, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1875 किलोमीटर है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए वेस्ट ईस्टर्न कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो देखिए लुधियाना से जो है पश्चिम बंगाल के दंकुनी तक चलती है। कितने राज्य हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, 6 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। टोटल यहाँ पर 1875 किलोमीटर है। उसका देखिए वेस्टर्न कॉरिडोर कुल मिलाकर 1506 किलोमीटर है। तो देखिए ईस्टर्न पूछा तो वेस्टर्न भी पूछा जा सकते हैं, तो 1506 किलोमीटर है, जो कि भारत के 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ पर चलती है। पहला यहाँ पर स्टार्ट होता है दादरी से और जाती है कहाँ, JNPT महाराष्ट्र तक जाती है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आसपास कोई रेंज यहाँ पर नहीं है। तो 1861 दिया है, तो 1875 अगर याद है, 1800 यहाँ पर आपको 56 याद है, तो क्या आप नहीं सोल्व कर सकते हैं? जी हाँ, तो इसलिए इन्होंने रेंज दिया है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी सी जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2018 को पश्चिमी DFC के अटेली फुलेरा खंड पर भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का ट्रायल रन भी हुआ। ट्रायल रन के दौरान कितने किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड, तो देखिए अधिकतम स्पीड जो है सफलतापूर्वक हासिल की। कब की न्यूज़ है, तो 27 मार्च 2018 को। कौन सा है, तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहाँ पर है, तो अटेली फुलेरा खंड। तो देखिए इन्होंने जो है आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है अचीव की थी। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए मैप में देख लीजिए, तो क्या है अटेली फुलेरा। तो देखिए अटेली जो फुलेरा है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, रेवाड़ी से और जो है फुलेरा के तकरीबन बीच में है, और ये आपको फुलेरा है। तो इसके बीच में तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी है। तो ध्यान रखिएगा, मैप में देख लीजिए 190 किलोमीटर है, और इन्होंने जो है 3 घंटे 3 आवर एंड 52 मिनट में इन्होंने पूरा किया। तो क्या भूलिएगा कि इतना स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 190 किलोमीटर को तय करने में इतना क्यों लिया। दोस्तों ये मैक्सिमम स्पीड इन्होंने अचीव किया था 100 किलोमीटर प्रति घंटा की, लेकिन इन्होंने 3 घंटे 52 मिनट में 190 किलोमीटर की दूरी तय की थी न्यू अटेली और फुलेरा के बीच में। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए दोनों यहाँ पर आपको हरियाणा में ही, सॉरी यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान में ही देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में ही दोनों आपको देखने को मिल रहा है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। तो देखिए डेडिकेटेड, अब देखिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यानी कि देखिए कहाँ पर, कानपुर में, यानी कि ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है तो उसी पे यहाँ पर कानपुर में जो है एक क्या बनाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। तो कानपुर इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, नवंबर 2022 में घोषणा किया जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।